नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं के.आर. लिम्बा जीपीसी नागौर से। आज अपन शुरुआत करते हैं डीसी जनरेटर से, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है। डीसी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है, जनरेटर के बारे में आपने सुना ही होगा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करता है। कैसे करता है ये अपने कल पहले वाले वीडियो में देखा था कि फैराडे का जो नियम है उस पर ये वर्क करता है कि जब कोई फ्लक्स जो है, कंडक्टर जो है वो फ्लक्स को काटता है तो उसके अंदर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है, उसी पे ये जनरेटर वर्क करता है। तो अपन एक सिंपल लूप की बात करें जनरेटर में, सिंपल लूप कि उसके अंदर कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, डायनेमिकल ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो कैसे होता है। अपन एक सिंपल लूप की बात करें तो एक दो पोल ले ली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक ले ली, उसके बीच में अपन ने एक कोयल ले ली, कोयल मान लिया, एक कंडक्टर मान लिया, उसकी अपन अलग अलग पोजीशंस देखेंगे क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, कितना फ्लक्स लिंकेज होता है तो उतना ही अपना ईएमएफ जनरेट होता है। माना कि ये कंडक्टर है जो इस चुंबक के फ्लक्स के बीच में रखा गया, एक फर्स्ट पोजीशंस में रखा। तो ये फर्स्ट पोजीशन अपन देखते हैं कि ये कंडक्टर जो है इस चुंबकीय फ्लक्स की जो है वो पैरेलल है, मतलब कि जो इसके संबंध में फ्लक्स जो आ रहा है, संबंध फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन जो फ्लक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है तो इस फ्लक्स को काटेगा नहीं, तो फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स शून्य है। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा इस पोजीशंस पर वो क्या होगा? ज़ीरो। अगर अपन इसको वेव फॉर्म के रूप में देखें, जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है और सेकंड पोजीशंस पे आया अपना कंडक्टर, तो मतलब कि जो फ्लक्स जो काट रहा है, क्या कर रहा है? फ्लक्स को काट रहा है, तो मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ जो है अपना क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ रहा है, सेकंड पोजीशंस पे आ गया। अब अपन देखते हैं कि थर्ड पोजीशन जो है वो फ्लक्स के एकदम परपेंडिकुलर है। जो कंडक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स काट रहा है। यहाँ से 2 से 3 नंबर पोजीशन पे आने पर फ्लक्स के जो परिवर्तन की दर में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो अपना फ्लक्स जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इंक्रीज करेगा और थर्ड पोजीशंस पे 90 डिग्री होगा, मतलब कि फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा? मैक्सिमम यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, फ्लक्स ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे अपन देखते हैं कि 3 से 4 नंबर पोजीशंस पे जाता है कंडक्टर, तो फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अपनी 4 नंबर पोजीशन जो है वो कम हो गई। अपन देखते हैं 4 से 5 नंबर में जाने पर फ्लक्स जो है, जो कंडक्टर है वो वापस पैरेलल हो जाता है, मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर शून्य हो जाती है घटकर, तो ईएमएफ भी अपना क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये 5 नंबर पोजीशंस पे है जब कंडक्टर जो क्या है साउथ पोल के अंदर काम कर रहा था। अब ये कंडक्टर नॉर्थ पोल में आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब जो है कंडक्टर 5 से 6 नंबर पर जा रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अपना जो है 5 से 6 नंबर पे फ्लक्स की परिवर्तन की दर बढ़ रही है। अब 6 से 7 नंबर पे मैक्सिमम फ्लक्स की दर
क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, परिवर्तन की दर मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर 8 नंबर पोजीशंस पे देखेंगे तो वापस फ्लक्स में परिवर्तन की दर कम हो रही है, तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा। फिर वापस 1 नंबर पोजीशंस पे आ जाता है 360 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, वापस ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ईएमएफ जो जनरेट होता है d∅dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर से। अगर अपन इसको थोड़ा देखें, ध्यान से देखें, डीपली देखें, तो मैंने माना कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। उसको थोड़ा ढंग से जाने में माना कि एक जो कंडक्टर है, अपनी जो कोइल है, मैंने इस हैंड को ही क्या मान लिया, इस हैंड को ही एक कोइल मान ली। इस हैंड को कोइल माना कि एट द फर्स्ट पोजीशंस मेरी जो कोइल है वो इस तरीके से है, और इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इस तरीके से है। मतलब कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम पास हो रहा है, इस कोइल से संबंध है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है, यहाँ पे फ्लक्स बहुत मतलब काट ही नहीं रहा है। तो इस पोजीशंस पे फ्लक्स जो है, मान लिया कि जो संबंध फ्लक्स है, संबंध फ्लक्स माना कि मैक्सिमम है। संबंध फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम मान लिया, ये संबंध फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। अब अपनी सेकंड पोजीशन देखते हैं कोइल की कि ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो मतलब अब क्या हुआ, अब जो संबंध फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब कि ये अपनी ऐसे आ रही है एंड अब अपन देखें कि वापस अगर इसको इस तरह से करें अपन, तो यहाँ पे संबंध फ्लक्स जो क्या होगा वो मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड फोर्थ पोजीशन पे देखें अपन, चलो अपने एक इतना इस लूप की बात करें, तो इस पोजीशन पे देखें फाई जो संबंध फ्लक्स एक टर्न सी है, तो एन फाई मतलब फाई। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ संबंध फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है, 0 है। तो जो अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, 0। मतलब कि जब कुंडली इस तरीके से थी तब ईएमएफ 0 इंड्यूस्ड हो रहा था। सेकंड कुंडली इस तरीके से हो रही है, तो जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे संबंध फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ईएमएफ यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और धीरे धीरे थर्ड पोजीशन अपनी ये थी, तो इसमें संबंध फ्लक्स वापस से मैक्सिमम हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 की तरफ बढ़ेगी और अपना ईएमएफ घट जाएगा।